आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी के संजीव बालियान आगे चल रहे हैं, जो कुछ वक्त पहले पीछे चल रहे थे। संजीव बालियान 5000 से ज्यादा वोटों से आगे। और इस वक्त रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। और इस वक्त अगर पूरे देश के टैली की बात करें तो एनडीए जो है वो रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। सरकार बनाने की कवायदें, लोगों के साथ संपर्क करने की कवायदें चल रही हैं, लेकिन यूपी में ये क्या हुआ है? रुझानों में तो आप उसका आधा भी अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि 80 में से 80 का लक्ष्य आप लोगों ने लिया था। यहां पर क्या आत्ममंथन की स्थिति है? देखिए, हमने 80 में 80 लक्ष्य रखा था, अपना पूरा प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष ने एक समुदाय विशेष को गुमराह करके और वोट के लिए जिहाद करो, भाजपा को हराने के लिए, तो एक समुदाय विशेष को इकट्ठा कर लिया। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कुछ लोगों को गुमराह किया कि ये 400 के पार जाएंगे तो अंबेडकर जी के संविधान में बदलाव करेंगे, जबकि हमने संविधान के बदलाव नहीं करने वाले थे, लेकिन ऐसा मिसगाइड करने में सफल हो गए। ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष ने एक परसेप्शन सेट किया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, और आरक्षण के मुद्दे को भी, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनाव के शुरुआत से ही विपक्ष ने पकड़ कर रखा था, और बीते 1-1.5 साल से पीडीए की बात भी कर रहा था। लेकिन आपने भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चल पाया। और क्या ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आपको लग रहा है कि इसकी वजह से भी जनता का ओपिनियन शायद आपके खिलाफ बना हो? नहीं, हम अपनी बातों को, जो कर्नाटका तेलंगाना में हुआ था, हाँ, वो हमने विषय को रखा, लेकिन हम अपनी बातों को कह नहीं पाए पूरी तरह से। विपक्ष ने उसको लेकर के मिसगाइड करने के बाद सफल हो गए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने मिसगाइड किया और वो सफल हो गए, लेकिन यहाँ पर रविंद्र जी चर्चा इस बात की भी है कि किन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, क्या वो सही था? बहुत सी जगह तो जो प्रत्याशी थे, सुनने में आया कि वहां के विधायकों में उनका विरोध है, कार्यकर्ताओं में उनका विरोध है, बाहर से किसी को ला करके बिठाया गया, तो जनता तक ये भी संदेश गया कि ये तो बाहरी हैं, ये यहाँ रहेंगे नहीं या रहेंगी नहीं। इस तरह की भी कोई बातें थी कि बहुत ज़्यादा लोकल कैडर का समर्थन जिनको नहीं था उनको भी टिकट दिया गया। कुछ ऐसे पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया जिनका फीडबैक भी नेगेटिव था। क्या टिकट बंटवारे और किसकी उम्मीदवारी थी, इसको लेकर भी क्या फैसले क्या